पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए है अच्छी खबर, और अच्छी खबर ये है कि मोहम्मद हसनैन जो हैं उनके बॉलिंग एक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकायदा तौर पर पीसीबी ने उनकी जो मॉडिफिकेशन करनी थी थोड़ी सी एक्शन की, उस पर काम करना शुरू कर दिया है पीसीबी ने, और अब उनको जल्दी ही आईसीसी के लिए पेश किया जाएगा और वहाँ पे जाके एक दफ़ा फिर से उनके असेसमेंट करवाई जाएगी उनके एक्शन की, कि जो मसाइल कह रही थी आईसीसी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने जो नोटिफाई करवाया था मसाइल जो एक्शन में मोहम्मद हसनैन के, उसको अब दोबारा से जो है वो रेनोवेट करके मॉडिफाई करके एक दफ़ा फिर से मोहम्मद हसनैन बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे जल्द। और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं उनकी हमने देखा इस दफ़ा जो है वो पेस में मसला बना, और वो मसला इसी वजह से बना कि मोहम्मद हसनैन जो है वो बीच टूर्नामेंट के जो है वो छोड़ के जाना पड़ा उन्हें, और काफ़ी मसाइल हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए भी मसाइल हुए, क्योंकि हमने देखा कि जो हसन अली जब आउट ऑफ फॉर्म हुए तो कोई रिप्लेसमेंट अच्छी हमें मिल नहीं रही थी, कोई नज़र में नहीं आ रही थी। हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई किया, उन्होंने पीएसएल में बहुत ज़्यादा स्कोर दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो मोहम्मद हसनैन कंपैरेटिवली बहुत इकोनॉमिकल थे, बड़ी स्पीड स्टार हैं, बड़े तेज़ बॉलिंग करते हैं, एग्रेसिव हैं और विकेट टेकर ऑप्शन भी हैं। तो इसलिए जो है ये जो स्पेस थी वो शायद बहुत जल्द जो है वो पूरी हो जाएगी, और मोहम्मद हसनैन का जो एक्शन है वो मॉडिफाई होकर दोबारा से अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव हो जाएगा तो वापस अगर वो आकर बॉलिंग करते हैं जिस स्पेस और एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग करते हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेट को ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग देखने को और वो जो 155 प्लस बॉल्स करवाते रहे वो हमें दोबारा से देखने को मिलेंगी। अगर हम इस सारे सिनेरियो को पीछे देखें तो ये मामला शुरू होता है तब जब सिडनी थंडर की तरफ से खेल रहे थे बिग बैश लीग जो है वो मोहम्मद हसनैन, और वहाँ पे बड़ी एग्रेसिव और तेज़ बॉलिंग करवा रहे थे। वहाँ पे एक मैच में जो मोजेस हेंड्रिक्स हैं उन्होंने मोहम्मद हसनैन की एक बॉल पर कहा और माइक ने वो बात उनकी पकड़ी कि नाइस थ्रो, यानी कि आप वट्टा मारें, जो वट्टा बॉल होती है जिसको हम कहते हैं कि जो जेन्युइन बॉल नहीं होती क्रिकेट में, जो जेन्युइन बॉल नहीं समझी जाती और एक मखसूस डिग्री जो बाजू की अलाव होती है उससे मुख्तलिफ डिग्री से वो बॉल करवाई जाती है, तो वो कही मोजेस हेंड्रिक्स ने, और इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी शिकार हुए मोजेस हेंड्रिक्स, और जो ख़ास तौर पे ब्रैड हॉग हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मोजेस हेंड्रिक्स जो है उनको इस पर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ का इख्तियार नहीं रखते कि वो वहीं पे ऑन फील्ड जो है बॉलर को कहें कि आपने ये एक थ्रो किया है, क्योंकि ये इख्तियार जो है ये अंपायर के पास है। अंपायर के अलावा कोई इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकता कि क्या थ्रो की गई है या ओरिजिनल बॉल करवाई गई है। इस पे ब्रैड हॉग ने गुस्से का इजहार किया, वो भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। तो उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा तौर पर जो है सस्पेक्ट किया एक्शन मोहम्मद हसनैन का कि उन्होंने उनके एक्शन के साथ कुछ मसाइल हैं और उन्हें बॉलिंग करने से रोक दिया गया और उन्हें वापस पाकिस्तान आना पड़ा, और पाकिस्तान आकर उन्हें कहा गया कि वो दोबारा से अपने एक्शन पर काम करें और इसको मॉडिफाई करें। उन्होंने लम्स में आकर दोबारा से तकरीबन 3 घंटे का सेशन किया, यानी 3 घंटे मुसलसल वो बॉलिंग करवाते रहे, जिसमें अब उनका देखा जाएगा कि देखा गया कि क्या उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग की या थ्रो करवाते रहे या कुछ मसाइल हैं उनके एक्शन के साथ या जेन्युइन बॉल्स करवा रहे हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कोई गलती हुई है। तो अब उसके बाद मोइन खान साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से वो बॉलिंग करवाएंगे पीएसएल में, जब तक उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं आती। 15 दिन का टाइम दिया था जो है वो लम्स ने और क्रिकेट पीसीबी ने उसको बताने के लिए, फाइनल रिज़ल्ट के लिए, कि जो बायोसिक्योर लैब है उसमें पता चले कि क्या वाकई ही उनके एक्शन में कुछ मसाइल हैं या कि गलत फहमी हुई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद उनका जो है वो हक में फ़ैसला नहीं आया और उनको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया पीएसएल के मिड में ही, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मज़ीद वो मैच देखते हुए हमें नज़र तो आए ऑडियंस में बैठकर, लेकिन जो है वो क्रिकेट खेलते हुए मज़ीद हमें दिखाई नहीं दिए। और उस पर काफ़ी सारे बयानात हमने देखे मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की तरफ से, ख़ास तौर पर इंडिया ने बड़ा वावेला बनाया उस पर कि ना सिर्फ मोहम्मद हसनैन जो हैं उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो सस्पेक्टेड है, बल्कि बहुत से माजी में हमारे ऐसे बॉलर गुजरे हैं जिस पे उन्होंने जो है वो सवाल उठाए, जिनमें शबीर अहमद हैं, शुएब अख्तर हैं, और उन्होंने कहा कि ये लोग थ्रो करते रहे, प्रॉपर बॉलिंग नहीं करते रहे, इनके एक्शन इलीगल थे। जबकि इंडिया को खुद अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है वो बड़ा सस्पेक्टेड है, उनकी जो एंगल है, उनका बॉल करवाने का जो स्टाइल है उसमें काफ़ी जो है मसाइल लगते हैं। आम आंख देखने वाली जो आंख है वो भी ये समझ सकती है कि उनके साथ मसाइल हैं, लेकिन क्योंकि वो
बैरूनी मुल्क की जो हैं वो लीग्स खेलते नहीं, वो काउंटी चैम्पियनशिप्स और ऐसी जगहों पे जाके बॉलिंग करवाते नहीं, ना बिग बैश खेलते हैं, ना PSL, ना CPL, इस तरह की लीग्स में वो जाते नहीं। इस वजह से उनके सस्पेक्ट नहीं होते एक्शन। इस पे जो राशिद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह की लीग्स खेलने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि या तो वो अपने बैट्समैन को तैयार करने के लिए या अपने जो बॉलर्स हैं उनको सिखाने के लिए आपको बुला रहे होते हैं वहाँ पे, या तो फिर सिर्फ पैसे की जो रेल फेल है इसमें इसको मद्देनज़र ना रखा जाए, बल्कि ये भी देखा जाए कि आपके क्रिकेटिंग कैरियर को कोई मसला तो नहीं हो सकता इस तरह के जो आप अगर लीग खेलेंगे और वहाँ पे आप बॉलिंग करवाएंगे। और इसी तरह का कोई मामला हुआ मोहम्मद हसनैन के साथ, काफ़ी देर से वो हमने देखा 2-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो मंसूब हैं और बाकायदा तौर पर वो हर जगह पर जाके बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन फिर ये मसाइल क्यों एकदम से सामने आए जब वो एक बिग बैश का मैच खेल रहे थे और उससे पहले भी उन्होंने मैचेस खेले, एक 3 विकेटें ली उन्होंने 20 रन दे के और 155 प्लस वो वहाँ पे बॉलिंग करवाते रहे और बॉलर्स जो हैं वो बड़े बेयार और मददगार साबित होते रहे उनके खिलाफ। हमने देखा कि बिल्कुल भी कोई जो है वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी बॉलर्स को, बैट्समैन को उनको खेलते हुए, लेकिन यह है कि उन्होंने एतराज़ उठाया और राशिद लतीफ़ साहब ने फिर इसको बाकायदा तौर पर डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा क्योंकि बड़ा उनका इसमें तजुर्बा है, वो विकेट कीपिंग करते रहे और विकेट कीपर जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से देख सकता है बॉलर के ना सिर्फ एक्शन को बल्कि उसको अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें लीगल हैं और कौन सी चीज़ें इलीगल हैं। उन्होंने कहा है कि शायद अगर कहीं मसला है तो वो है मोहम्मद हसनैन के बाउंसर में, यानी जब कोई भी वो समझते हैं कि बॉलर जब बाउंसर करवाता है, अग्रेशन शो करता है, बाउंसर करता है, तो उसके थोड़ा सा जो है वो मसाइल होते हैं और थोड़ा सा उसकी डिग्री में फ़र्क पड़ता है थ्रो करते हुए, बॉल फेंकते हुए। तो अब वो कहते हैं कि ये ना सिर्फ उनका मसला है बल्कि ये ओवरऑल तमाम तकरीबन फास्ट बॉलर जो हैं, मोस्टली 90% जो है बॉलर्स हैं, जब वो बाउंस करवाते हैं, जब वो शॉर्ट पिच बॉल करवाते हैं तब ये मसला होता है। और अगर ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और PCB को देखना है कि क्या ये सिर्फ जो है वो शॉर्ट पिच का मसाइल है या फुलर लेंथ जब मोहम्मद हसनैन करवाते हैं तब भी ये मसला होता है उनके साथ, तो क्या उनका एक्शन जो है सस्पेक्ट करने के काबिल है या वो लीगल है। उसके बाद वकार यूनुस जो है उन्होंने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने तकरीबन 2 साल कोचिंग की है मोहम्मद हसनैन की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो मंसूब रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल सही पाया है, उन्हें किसी किस्म की कोई सस्पेक्शन लगी नहीं मोहम्मद हसनैन के एक्शन में, लेकिन फिर भी सस्पेक्ट हुआ, उनको रोक दिया गया, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में बल्कि उसके बाद PSL में भी रोक दिया गया और बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि उनको मॉडिफाई किया जाएगा, उनके एक्शन पर काम किया जाएगा और दोबारा से वो एक नए रिदम और नए रंग के साथ वो आएंगे। इसके अलावा हमने इंडिया की बात की तो इंडिया के काफ़ी बॉलर जैसे जसप्रीत बुमराह की बात करें, इस तरह से काफ़ी जो बड़े बॉलर्स हमने देखे जो रैंकिंग में अच्छे होते हैं, जो पेस में अच्छे होते हैं, उन पर अक्सर ही पाबंदियाँ लगती रही हैं। इस तरह से ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी बॉलर हैं वो बड़े ख़ास नज़र में रहे हैं। इसमें हमने देखा सईद अजमल जो है वो बहुत बड़ा विक्टिम रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ को रोका गया बॉलिंग करवाने से, मोहम्मद हफीज़ ने तो उसको मॉडिफाई कर लिया, लेकिन जो सईद अजमल है वो मॉडिफाई करके तो आए लेकिन वो वाली बॉलिंग में रंग उनका नज़र नहीं आया जिस तरह से वो हर तरह की रैंकिंग में टेस्ट में पहले नंबर पर थे, ODI में पहले नंबर पर, T20 में उन्होंने जो है वो टॉप रैंकिंग देखी। तो ये जो सारी रैंकिंग है फिर वो वापस गेन नहीं कर सके और पूरा मोमेंटम उनको मिला नहीं और फिर वो PSL की कोचिंग की तरफ चले गए। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो इसका शिकार होते रहे। मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, टॉप रैंकिंग्स में वो भी आते थे ऑलराउंडर्स की और बॉलिंग बड़ी अच्छी करते थे, तो उनके साथ भी मसाइल हुए। इस तरह से सुनील नारायण को हमने देखा, उनके एक्शन के साथ मसाइल हुए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो है उनके एक्शन को कोई मसला नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने, शायकीन ने और क्रिकेटर्स ने उस पर सवाल उठाए लेकिन वो कभी भी सस्पेक्ट नहीं हुए। उसके अलावा जो बुमराह हैं, लसित मलिंगा हैं, इनके एक्शंस ऐसे हैं जो काफ़ी सस्पेक्टेड लगते हैं लेकिन इन पर जवाब उठाए नहीं गए। पता नहीं अब इसके पीछे वजह क्या है कि क्यों पाकिस्तानी ही इसका विक्टिम बनते हैं और हमेशा जो है वो पाकिस्तानियों पर ही सवाल उठाए जाते हैं और पाकिस्तानी जो हैं वही इसकी जद में आते हैं। अब कब तक ये मसाइल चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और कब तक ये मसाइल आगे चलते रहेंगे, कब तक पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो इसकी जद में आते जाएंगे, कब PCB जो है वो सवाल उठाना शुरू करेगा और क्रिकेट काउंसिल को, ICC क्रिकेट काउंसिल जो है उसको जो है वो सवाल उठाना शुरू करेगा कि जो बॉलर्स हैं वो सारे एक ही लाइन में रखें और सबको एक तरह से ट्रीट करें, क्योंकि शायद जो है वो थोड़े से मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो है वो क्रिक लिंक्स को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया।